और धूप में मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही गोरा लगता हूँ मुझे लगता है। और कनाडा आके वैसे भी सब गोरे हो जाते हैं डेफ़िनेटली, आई थिंक मैं भी हो चुका हूँ। तो ये चीज़ का एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ। Hello guys, my name is Yash and welcome back to my channel. So this is the video for those who want to save their $1000. तो सभी लोग अपनी $1000 फीस बचा सकते हैं। नॉट इवन फॉर कॉनेस्टोगा स्टूडेंट्स, ये सभी लोगों के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट सितंबर इंटेक में आए थे और जो भी स्टूडेंट जनवरी इंटेक में आने वाले हैं, उन सभी के लिए $1000 की स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप मुझे यहाँ आकर पता चली, जबकि कुछ लोगों को इंडिया से ही पता था। मैंने भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है और अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने 1000 सेव किस तरह से करने हैं और किस तरह से आपको उसके लिए फॉर्म भरना है। तो स्पेशली दिस वीडियो इज़ बेनिफिटेड फॉर दोज हु आर कमिंग टू कॉनेस्टोगा, क्योंकि मैं कॉनेस्टोगा से हूँ और मैं कॉनेस्टोगा में किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बट जो लोग कॉनेस्टोगा से नहीं हैं, जो लोग अदर कॉलेजेस से हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वीडियो में मैं कॉनेस्टोगा की वेबसाइट पे स्टूडेंट्स किस तरह से फॉर्म भरेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बट जो लोग अदर कॉलेजेस से हैं वो लोग अपनी कॉलेज में मेल करके पूछ सकते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रूल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और ये रूल गवर्नमेंट का है, किसी कॉलेज का नहीं है। तो इस चीज़ का बेनिफिट हर एक स्टूडेंट्स उठा सकता है। तो ये जो 1000 रुपीज़ है, तो कोविड की वजह से जिन लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ता है या फिर नहीं भी होना पड़ता, तो कोविड की वजह से जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंड हमने किया है और जो भी जितना भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो वो $1000 कॉलेज फ़ीस में डिडक्ट करके स्टूडेंट को बर्सरी देती है। तो इसी तरह से $1000 को सेव करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा। बट आज थोड़ा वेदर सनी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं आज का सनी वेदर भी दिखा दूं। तो आप देख सकते हैं कि आज धूप निकली हुई है और काफ़ी ही मज़ेदार धूप है कनाडा की। क्योंकि इंडिया में तो धूप में हमें गर्मी लगती है, बट यहाँ पर टेम्परेचर इवन -20 है, फिर भी धूप निकली हुई है। तो देख सकते हो कि आपको ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। तो इस तरह से है। और धूप में मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही गोरा लगता हूँ मुझे लगता है। और कनाडा आके वैसे भी सब गोरे हो जाते हैं डेफ़िनेटली, आई थिंक मैं भी हो चुका हूँ। तो ये चीज़ का एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ। और हाँ, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप भाई बियर्ड नहीं करवाते या फिर थोड़े हेयर सेट नहीं करवाते। तो उन लोगों के लिए मैं आंसर दे दूँ कि मुझे कनाडा में आए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। तो अभी मैं बस अपने घर में और जॉब में सेटल हो रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलेगा तो वो भी करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी और आज थोड़ा सा सनी वेदर भी हो रहा है। तो मैंने सोचा आज आपको कनाडा का व्यू भी दिखा दूँ। ऑल राइट एवरीवन, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड आई विल शो यू दैट हाउ टू फिल अप द फॉर्म। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है एंड आपको सर्च करना है स्टूडेंट पोर्टल। तो जो भी कॉनेस्टोगा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉनेस्टोगा ने ये स्टूडेंट पोर्टल प्रोवाइड किया है। और सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन कर लेना है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है और देन आपको जाना है फाइनेंशियल्स में। तो जहाँ पर आपको अपने सारी ही फीस के रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, आपने कितनी फ़ीस पे की है और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में कितनी फ़ीस पे करनी है। तो इसमें आकर आपको जाना है माय अवार्ड एप्लीकेशंस में। देन माय अवार्ड एप्लीकेशंस में
आपको ये जो 5 स्टेप्स हैं उनको फिल आउट करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जो कि मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, इस चीज़ की डेडलाइन है। तो जो भी जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि 11 फरवरी ये फॉर्म फिलअप करने की डेडलाइन है। तो 11 फरवरी से पहले फॉर्म फिलअप कर ले। और जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनकी डेडलाइन उनको मेल में प्रोवाइड की होगी। तो उस हिसाब से हमें फॉर्म फिलअप कर देना है। एंड सबसे पहले स्टेप में आपकी डिटेल्स आएगी, लाइक डेट ऑफ बर्थ, सिन वगैरह। तो उस इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और आप कहाँ से हो, आपका ओरिजिन कौन सा है, तो उसमें आपको साउथ एशियन सिलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से हो तो। देन आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट वाला आपको चेक इन कर देना है, और लास्ट वाला अगर आप डिग्री डिप्लोमा करके आ रहे हैं तो आपको वो भी चेक इन कर लेना है। देन आपको डिस्क्रिप्शन में आपने कहाँ से अपनी डिग्री की है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। देन आपको सेव करके नेक्स्ट पेज में जाना है। तो सेव हो गया, देन आपको नेक्स्ट पेज में जाना है जहाँ पर आपको कॉलेज एक्टिविटीज दिखाएगी। तो अभी तक तो कॉलेज में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि इस चीज़ में मुझे कहाँ पर सिलेक्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप इनमें से किसी भी एक चीज़ में आप चेक इन करके डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए कि मैंने अपने कॉलेज में इस तरह का काम किया है या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, लाइक दैट। तो मैंने कॉलेज वॉलंटियर सिलेक्ट किया है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया कि आई वाज सर्विंग एज अ वॉलंटियर। सो इफ यू वांट अनदर ऑप्शन देन यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दैट। सो ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पर। देन आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको 250 वर्ड्स का अपना आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप में जो कि है बजट। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अपनी प्रोसेस जो भी है वो आपको सेव करते जाना है बार बार। अदरवाइज इट विल आस्क यू फॉर द रीसबमिशन एंड आपने जो भी लिखा होगा वो चला जाएगा। तो ये मेरे साथ 2 बार हो चुका। देन मैंने अपनी फाइल को, जो भी मैंने अपना ऐसे लिखा, सबसे पहले मैंने उसको नोटपैड में सेव किया। देन मैंने उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। सो ये वाली एक जो ट्रिक है मैं आपको शेयर करूँगा कि आप उसको बार बार सेव करते रहिए और फिर एट द एंड आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स का, मैक्सिमम 250 वर्ड्स का। एंड फिर आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप में जो कि है बजट। एंड हम देखते हैं कि बजट में क्या है। तो बजट में मैंने अपना एक्सपेंडिचर जो भी है, मंथली एक्सपेंडिचर कनाडा में, तो वो आपको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि हम कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं ले रहे हैं फ्रॉम द ओएसएपी। तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। देन आपका रेंट कितना है, आपकी यूटिलिटीज़ कितनी आती है, आपका टेलीफोन का बिल कितना है मंथली, एंड आप फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स में जो कि ग्रॉसरी में इंक्लूड होता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना बजट मैनेज कर दीजिए। देन क्लोथिंग में एंड ट्रांसपोर्टेशन में कितना है। तो ये जो भी 6-7 चीज़ें हैं आपको फिल आउट करनी है। आपको लगेगा कि मेरा एक्सपेंडिचर कुछ ज़्यादा ही है, बट इतना एक्सपेंड मेरा है नहीं। मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही डाला है ताकि उनको लगे कि हाँ मेरा एक्सपेंडिचर है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। सो इस तरह से आपको ये 6-7 चीज़ें फिलअप करनी है। देन आपको चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं डालना है। इफ़ आपका कोई चाइल्ड है और उसका कोई एक्सपेंस है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको ब्लैंक छोड़ना है। देन आपको अपनी ट्यूशन फीस कितनी है ईयरली वो प्रोवाइड करनी है। एंड बुक्स के लिए भी कई कोर्स में बुक्स के लिए भी पैसे लगते हैं।
तो आपको वो कॉलेज में से प्रोवाइड किया हुआ होगा तो आप वो डाल सकते हैं। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैंने बुक्स का भी कोई चार्जेस नहीं लिए हैं, नहीं डाले हैं। एंड देन बस फिर आपको आपका टोटल स्टडी पीरियड एक्सपेंसेस दिखाएगा। और राइट साइड में, आई थिंक राइट साइड में आपका सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है जो कि आप डाल सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू दैट इफ़ यू आर अर्निंग इन कैश, जो कि कनाडा में इलीगल गिना जाता है, तो आप जो भी स्टूडेंट्स हो, अगर आप कैश में अर्निंग कर रहे हो तो वो वाली इनकम आप यहाँ पर इंक्लूड ना करें। तो जितना भी आप सिन पर कमा रहे हो मंथली, तो उतना ही आप इसमें इंक्लूड करें, ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर और सेफ रहे। देन अदर ऑप्शंस में मेरे को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने नहीं डाला है। अगर आप कहीं से बेनिफिट ले रहे हो किसी स्कॉलरशिप का या फिर कनाडा की गवर्नमेंट से, तो आप डाल सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम ही फिल आउट करना है। देन आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि सिर्फ आपके एग्रीमेंट लेगा और आपसे कंफर्मेशन लेगा दैट यू आर filling out this form for scholarship and this information will shared with the Canada government। तो आपको बस उसकी परमिशन देनी है। तो आपको इस बॉक्स में यस चेक इन करना है एंड आपको ये भी कंफर्म कर लेना है कि हाँ मैं एग्री हूँ मेरी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो बस आपको ये बस सिलेक्ट करके एंड आपको सबमिट करना है। तो अगर आप सबमिट करोगे तो आप अपनी फर्स्ट वाली पेज पे आ जाओगे, जो फर्स्ट स्टेप था। तो आप फर्स्ट स्टेप में आ जाओगे, देन आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो आप यहाँ से सबमिट करोगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो बस यही इसी तरह से फॉर्म फिल आउट करना है। देन आपको प्रूफ मिलेगा कि इस चीज़ का कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई है। तो आपको कॉलेज की तरफ से एक मेल आएगा, जो कि मुझे आज आया था, तो मैं आपको शो करूँगा दैट। तो इस तरह से आपको एक मेल आएगा डू नॉट रिप्लाई करके। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई है, तो आपको इस तरह से एक मेल आएगा, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। देन आपको इसका आंसर कब मिलेगा, लाइक आपको जो आपने जिस 1000 के लिए अप्लाई किया है, तो आपके वो $1000 आपके अकाउंट में कब इंक्लूड होंगे, तो वो 6 to 8 वीक्स में होंगे, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट्स आर यूजुअली नोटिफाइड विद इन 6 to 8 वीक्स ऑफ द एप्लीकेशन क्लोजिंग इफ दे आर सिलेक्टेड। बट I know that everyone is going to select it, so don't worry। but आप 6 to 8 वीक्स में आप अपने $1000 गेट कर लोगे। एंड दैट यू कैन सी हेयर। सो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे फाइनेंस में आ सकते हैं, फाइनेंशियल्स में जा सकते हो। देन फाइनेंशियल्स में आकर आपकी जो प्रोग्राम फीस एंड पेमेंट है, वो वाले ऑप्शन में आपको यहाँ जो दिख रहा है ब्लू लाइन में क्रेडिट नोट्स, तो ये जो क्रेडिट नोट्स हैं अभी $0 है, क्योंकि मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है अभी फिलअप की है। तो अब 6 to 8 वीक्स में यहाँ पर $1000 क्रेडिट हो जाएंगे।